हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67 बीपीएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। देखिए, हमने द प्लेटफॉर्म का पूरा 15 का 15 सेट कंप्लीट करवा दिया है और ये हमारा नया प्रैक्टिस सेट सीरीज हुआ है जिसमें हमने 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेट नंबर 4 जिसका कट ऑफ रहेगा 100 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा कुछ पेड जो है चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे द्वारा दिए जाएंगे आपको, ठीक है, आप ले सकते हैं। क्या है उसमें, देखिए, परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट आप ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। दृष्टि आईएएस के आप 8 सेट ले सकते हैं जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ये हिंदी में सिर्फ रहेगा, तो इंग्लिश वाले कृपया ध्यान देके इसको ले। देखिए, 1700 एमसीक्यू हम लोग दे रहे हैं बिहार स्पेशल से, जिसमें 700 करंट अफेयर्स के रहेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सितंबर तक अपडेटेड रहेंगे और 1000 एमसीक्यू रहेगा आपको बिहार का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब इंक्लूड करके। जस्ट 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं इसको। पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का सेट नंबर 4 जो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आ गया सेट नंबर 4। यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 1, हमारा समसमायिकी से स्टार्ट हो जाता है ये वाला सेट। तो पहला है समसमायिकी यानी करंट अफेयर्स से हमारा स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अंकटाड द्वारा 21 जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह यानी इनफ्लो वाले देश में भारत का स्थान क्या है। देखिए, इंडिया का स्थान की बात करें तो 5वां है, ठीक है, बी सही हो जाता है। 2 नंबर, अंकटाड द्वारा 21 जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई अंतर्प्रवाह यानी इनफ्लो वाले देश कौन है। तो ये है, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। अंकटाड द्वारा जारी 21 जून 2021 को जारी विश्व रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के शीर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो वाले देश कौन से हैं। तो ये आउटफ्लो वाले देश की बात करें तो ये देखिए चाइना हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 4 देखते हैं। जून 2021 में कार्बिस वे कार्नवाल यूके में आयोजित G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ था। भारत तरफ से किसने इसमें भाग लिया था। देखिए, इंडिया तरफ से भाग लिया था अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, तो बी करेक्ट हो जाता है। 5 देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 14वां, तो डी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक। 6 नंबर देखते हैं। क्या है, वर्ल्ड गिविंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। देखिए, इंडिया की रैंकिंग तो 14वां है, लेकिन टॉप कौन रहा है। तो टॉप पे देखिए इंडोनेशिया रहा है, ठीक है, वर्ल्ड गिविंग 2021 इंडेक्स में, ठीक है। 7 नंबर, भारत फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए, करंट में इसके अध्यक्ष शेखर कपूर हैं, तो बी सही हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं। क्या है, देखिए, भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के करंट में भी अध्यक्ष देखिए अजय त्यागी जी हैं, तो ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 9, 4 से 5 दिसंबर 2020 को भारत रूस का सैन्य अभ्यास हुआ। देखिए, भारत का रूस का जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये पैसेक्स 2020 के नाम से हुआ है, सी सही हो जाता है। नंबर 10 देखते हैं। मई 2021 में स्पेन के किस शहर में पहुंचने के लिए लगभग 8000 से अधिक लोग मोरक्को से स्पेन आ गए। तो लगभग देखिए, अगर हम बात करें तो सेउता जो है 8000 सेउता लोग मोरक्को से स्पेन आ गए थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, वह दूसरी अफ्रीकी देश जिसने ट्रैकोमा को समाप्त किया है। ट्रैकोमा को समाप्त जो दूसरा अफ्रीकी देश है वो देखिए गाम्बिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा देश बन गया है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी ASI ने मई 2021 में कहाँ स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। तो इन्होंने इसकी खोज की है नासिक में, महाराष्ट्र में जो है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। 13 देखते हैं। विश्व का वो प्रथम देश जिसने कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो वो देश हो गया है, देखिए, ब्रिटेन, UK, ठीक है। 14 देखते हैं। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किससे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 जीता। तो इन्होंने फाइनल में देखिए स्टेफनोस सितसिपास को हरा के यह फाइनल जीता है, ठीक है। 15 देखते हैं। देखिए, 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। देखिए, इसका मुख्य विषय की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये मुख्य विषय था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 16 देख लेते हैं।
क्या है देखिए, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? देखिए ये संपन्न हुआ है रूस की अध्यक्षता में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17, वर्ष 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? देखिए इसकी मेजबानी करने का है इंडिया को, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में 13वां अगर हम बात कर ले, 13वां जो है मेजबानी करेगा इंडिया। इससे पहले इंडिया 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी कर चुका है। ठीक है, तो ये तीसरी बार ये करेगा कुल मिला के। 18 नंबर, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? टॉप में देखिए एंजेलिना मार्केल को यह स्थान प्राप्त हुआ है, ये जर्मनी की चांसलर है। ठीक, 19 देखिए 8 दिसंबर 2020 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में भारत की कौन सी शीर्ष पर रही है? तो इसमें शीर्ष पर रही है देखिए निर्मला सीतारमण, तो बी सही हो जाता है। 20 देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता कौन है? देखिए इसका अगर विजेता की अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी हैं और साथ ही साथ देखिए जेरी विंड है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए 21 देखते हैं, किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को 8 जून 2021 को पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार देखिए सित्सी डांगरेबगा को जो है मिला है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 22 देखते हैं, 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो ये जो है 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं देखिए अब्दुल्ला राशिद, डी सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, देखिए किस देश ने मई 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर झुरोंग नामक रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये देश है देखिए चाइना, ए करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ है, तो ए हमारा सही हो जाता है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। देखिए 17 जून 2021 को भारत सरकार ने भारत के मरुस्थलीय और भूक्षरण का एटलस जारी किया, इसे किस संस्था ने प्रकाशित किया है? देखिए इसका प्रकाशन की बात करें तो ये किया है देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद ने, तो डी हमारा सही हो जाता है। यहाँ से हमारे बिहार स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जो बिहार मूल के हैं वो है देखिए राशिद हुसैन जी, तो बी हमारा सही हो जाता है। 27 देखते हैं, अगस्त 2021 में जारी कैग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है, तो बी सही हो जाता है। 28 देखते हैं, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन देखिए जी पटना में किया गया है, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त 2021 में ही इसका उद्घाटन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। 29 परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल निर्माण करा रहा है? तो ये कैंसर अस्पताल जो है देखिए ये मुजफ्फरपुर में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी भारत सरकार द्वारा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसके तहत बिहार में कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में ही इसका निर्माण चल रहा है। 30 देखते हैं, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 में कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है देखिए बाल विकास मानव विकास में सम्मिलित नहीं है, तो डी सही हो जाता है। 31 15वें वित्त आयोग द्वारा बिहार के किस अनुशासित कुल हस्तांतरण 2021-26 के लिए है? तो इसका अगर हम बात करें इस आंकड़े का तो देखिए 4,78,551 करोड़ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाता है। ठीक, 32 देखते हैं, 32 में क्या है, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य 2011-12 पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? देखिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,14,970 करोड़ हो जाएगा, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 33 देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए बिहार राज्य में वर्ष 2021-22 का कितने का बजट पेश किया हुआ है? तो 21-22 का जो बजट पेश हुआ है देखिए ये 2,18,302 करोड़ रुपए का ये बजट जो है पेश हुआ है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 34 वर्ष 2018-19 में ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर की बात कर ले तो देखिए 9.8% है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? जो बरौनी तेल शोधक कारखाना लोग बोलते हैं देखिए ये रशिया के सहयोग से बना है, तो सी करेक्ट हो जाता है।
36 कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? देखिए कोसी परियोजना जो है ना, इसकी अगर हम बात करें तो ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 37 बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? देखिए गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो देखिए 5473 वर्ग किलोमीटर गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है बिहार के अंदर में। 38 देखिए सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है? देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है नेपाल के साथ लगभग 75 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्माण करता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 39 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था, तो सी सही हो जाएगा। भागलपुर के समीप में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पाल वंश शासक धर्मपाल ने कराया था। 770 से 810 के ईस्वी के बीच में जो है इसकी स्थापना मानी जाती है, ठीक है। 40 देखते हैं। 40 में मेघासनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? इसका आगमन पाटलिपुत्र में देखिए 315 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 41 पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अच्छा डेन लोग मतलब समझ रहे हैं ना, डेनिस लोग, ठीक है। तो उन्होंने ये स्थापित किया था 1774 में, तो सी सही हो जाता है। 42 देखिए अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? देखिए पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम में बिहार में आया था, तो बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 43 देखते हैं बिहार में कब नील रैयतों का एक विद्रोह हुआ? देखिए बिहार में नील रैयतों का विद्रोह जो हुआ था ये देखिए 1907 से 1908 के बीच में हुआ था, तो ए हमारा अगर बात करें तो सही हो जाएगा, ठीक है। 44 सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना की अगर हम बात कर ले, देखिए मजहरुल हक जी ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिए बिहार के किस आंदोलन में मुठिया प्रथा चालू की गई थी? मुठिया प्रथा जो है बिहार में असहयोग आंदोलन समय में चालू की गई थी, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। कांग्रेस ने धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा स्टार्ट किया था, जिसके हिसाब से प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, तो ये असहयोग आंदोलन समय में हुआ था, ठीक है। 46 देखते हैं साइमन कमीशन पटना कब आया था? देखिए साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को, तो बी सही हो जाता है। 47 पटना युवक संघ का स्थापना किसने किया था? देखिए इसकी स्थापना की अगर बात कर लें तो मणिंद्र नारायण जी ने इसकी स्थापना की थी, तो डी सही हो जाता है। 48 भारत छोड़ो आंदोलन दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? देखिए ये मूल निवासी थे सारण के, तो बी हमारा सही हो जाता है। आइए यहाँ से हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बिहार का भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। 49 देखते हैं क्या बोल रहा है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति के लिए किस संस्था का गठन 2015 में किया गया? तो ये जो गठन हुआ था देखिए नीति आयोग का हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का हुआ था, तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का जो अधिनियम है ये 2014 और संविधान का 99वां संशोधन द्वारा इसको लागू किया। यह अधिनियम 2014 से 13 अप्रैल 2015 को अधिसूचित हो गया था, ठीक है। 50 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व देखिए प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो सी हमारा सही हो जाता है। 51 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है प्रथम बैठक के अध्यक्षता इन्होंने की थी, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था वहां से इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। 52 मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो देखिए वो एक दूसरे के पूरक हैं, ये स्टेटमेंट सही है हमारा, ए हमारा सही हो जाता है। 53 देखते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? देखिए ये शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है। 54 कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? कैबिनेट सचिवालय जो है देखिए ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, तो डी हमारा सही हो जाता है। 55 देखिए भारत के लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? देखिए ये जो सुझाव पे किया गया वो प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पे किया गया, तो सी हमारा सही हो जाता है। 56 बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों में प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ देखिए राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में, तो बी
सही हो जाता है। 57 देखिए, भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? तो ये इन्होंने पारित किया है, देखिए अगर हम बात करें तो 1936 में, तो बी हमारा सही हो जाता है। 58 देखते हैं, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? देखिए इनको शपथ ग्रहण कराने की बात करें तो ये हमारे राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति करवाएगा, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाता है। अब समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखिएगा। 59 ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ ट्रांजिस्टर के लिए जो है वो देखिए सिलिकॉन है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है ये ट्रांजिस्टर में। 60 सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो डी सही हो जाता है हमारा। 61 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की प्लेट पे जो परत चढ़ती है वो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का चढ़ाया जाता है, तो डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। 62 मटर पौधा होता है कैसा? देखिए मटर का जो पौधा होता है वो एक शाक कुल का पौधा है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 देखते हैं, निम्नलिखित से सबसे पुरानी धातु कौन सी है? देखिए सबसे पुरानी धातु की अगर हम बात कर लें तो यूरेनियम जो है इनमें सबसे पुरानी धातु है, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। 64 हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं कौन सा है? तो लाफिंग गैस देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले तो N2O होगा, ध्यान रखिएगा ये बात का, ठीक है। चलिए 65 देखते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? देखिए अधिकतम प्रोटीन की बात कर लेना तो ये सोयाबीन में होता है, तो सी सही हो जाएगा। 66 देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात करें तो सिकोआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 67 देखते हैं, एक परमाणु एक केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? देखिए इसका घनावेशित हिस्सा जो है ये न्यूक्लियस कहलाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 68 एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को कहते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मोटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये जो है नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का मोटाबॉलिज्म, बी करेक्ट हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है? इनमें से जो एंटीबायोटिक अगर हम बात करें तो देखिए जीवाणु जनित रोग के उपचार में एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है, और पेनिसिलिन, ठीक है, और सल्फाडाइजीन, ठीक है, ये दोनों जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो ये प्राणी है देखिए ऊंट, बी हमारा सही हो जाएगा। 72 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा प्रोटीन विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन विकृत जो नहीं करता वो देखिए अवरक्त किरणें जो है ये प्रोटीन विकृत नहीं करती हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 73 सबसे बड़ा अकेरुष्की कौन है? तो सबसे बड़ा अकेरुष्की जो है देखिए स्क्विड हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाता है। 74 ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर में जो रासायनिक यौगिक की बात करें वो देखिए कैल्शियम ऑक्सलेराइड होता है, तो बी सही हो जाएगा। 75 जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है? देखिए इसका कारक जो है वो विषाणु है यानी कि वायरस है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। 76 निम्नलिखित से किस युग में सही सुमेल नहीं है? इसमें जो सही सुमेल जो नहीं है देखिए विटामिन ए वर्णतता, ये सही सुमेल नहीं है, विटामिन ए की कमी से वर्णतता नहीं होती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो हृदय रोगियों के लिए जो उपयुक्त तेल होता है वो देखिए सूरजमुखी का तेल होता है, सी करेक्ट हो जाता है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है देखिए ये साइटोकाइनिन है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 79 पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? सबसे उपयुक्त भाग जो है देखिए परागकोश होते हैं, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 80 अफीम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए अफीम जो है ना ये अवसादकारी की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 81 हीलियम गैस का खोज किसने किया है? देखिए हीलियम गैस का खोज जो है ये फॉकलैंड तथा लोकयार्ड ने करा है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ हो जाता है हमारा। 82 देखते हैं लाल रक्त कण यानी आरबीसी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें जो सत्य कथन नहीं है वो देखिए इनमें केंद्रक होता है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, ठीक है।
इसमें केंद्रक नहीं न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें केंद्रक या जो भी इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं ये नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 83 देखते हैं। अब यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। 83 देखिए क्या बोल रहा है, IMF के अनुसार विश्व आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में कितनी कमी अनुमानित है। देखिए इसमें अनुमानित कमी की बात करें तो 3.5% की है, एक करेक्ट हो जाएगा। 84 साल 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का रैंक ऊपर उठकर 2020 में आ गया है कहाँ पे। देखिए ये आ गया है 63वें स्थान पे, तो सी सही हो जाता है। 85 भारत के GDP के कितने प्रतिशत प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित किया गया है। तो ये गाइस घोषित किया गया देखिए 15% पैकेज के साथ, बी सही हो जाता है। 86 देखिए भारत वर्ष 2020 में वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में किस स्थान पर था। देखिए ये जो है 48वें स्थान पे था, तो ए सही हो जाएगा। 87 सुनहरी क्रांति संबंधित है किससे। देखिए सुनहरी क्रांति की अगर हम बात कर लेना तो सुनहरी क्रांति इज रिलेटेबल टू फल उत्पादन, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं सर्वोदय योजना किसने पेश किया। देखिए सर्वोदय योजना जो है ये जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था, तो डी यहाँ सही हो जाता है। 89 देखिए किस पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है देखिए ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो डी सही हो जाता है। 90 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था। देखिए इसकी स्थापना हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 91 हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। देखिए हिंदू वृद्धि दर जो है ना ये राष्ट्रीय आय से रिलेटेबल है, तो हमारा ए सही हो जाता है। 92 देखते हैं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भदोही में है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 93 यहाँ से अब ज्योग्राफी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। 93 देखिए निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य देखिए गुजरात है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है। तो ऑस्ट्रिक समूह की जो भाषा इनमें से वो देखिए खासी जनजाति की है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 95 गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है ये यूपी में स्थित है, तो बी सही हो जाएगा। 96 निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। देखिए बांग्लादेश से अपनी सीमा जो नहीं बनाता है वो नागालैंड अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। 97 सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पहुँचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है। तो लगने वाला समय जो ये होता है देखिए 8.5 मिनट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी लगभग 8.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती पर जो है हिट कर लेता है। 98 ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं वह कौन सा ग्रह है। देखिए वह ग्रह जो है बुध है, बी सही हो जाता है। 99 निम्नलिखित से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। देखिए लोहा जो है प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। 100 भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, तो ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 101 गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है एक ये महासागरीय धारा है, ठीक है, तो बी सही हो जाता है। 102 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए पिग्मीज निवासी हैं कहाँ के। देखिए पिग्मीज जो है अगर इनकी हम बात करें ये निवासी हैं देखिए अफ्रीका के, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। देखिए उड़ीसा में अपनी डेल्टा जो है ये महानदी बनाती है, डी सही हो जाएगा। 104 एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। देखिए एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ए करेक्ट हो जाता है। 105 निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है। खगोलीय वस्तु इनमें जो नहीं है वो देखिए कृष्ण मास्टर नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाता है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति देखिए सेन वंश के संस्थापक कौन है। देखिए सेन वंश के संस्थापक की अगर बात कर लें तो सामंत सेन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के बाद बंगाल पर सेन वंश का शासन स्थापित हुआ था और सेन वंश का स्थापना सामंत सेन ने किया था। 107 समकालीन पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो इनकी राजधानी थी देखिए अगर बात करें तो मदुरा जो है या मदुरै बोल लीजिए, इनकी राजधानी थी पांड्यों की, ठीक है। 108 देखते हैं मणि मैखले के लेखक कौन है। देखिए मणि मैखले के लेखक की बात कर ले तो ये है शीतले सतनार, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 109 किसने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय समुदाय
से मानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति की बात कर ले तो देखिए ये गौरी शंकर ओझा हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 110, शेरशाह के काल में सिकदार था। देखिए शेरशाह के काल में जो सिकदार की बात करें तो वो कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था सिकदार शेरशाह के काल में। ठीक है, 111, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की अगर हम बात कर ले, देखिए ये स्टेटमेंट अगर हम देखें लॉर्ड डफरिन है ऑप्शन में, सर सैयद अहमद खां है, लॉर्ड कर्जन है, लाला लाजपत राय है, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे उस टाइम में व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, तो यही कभी नहीं जुड़े थे। एक टाइम में ये हिंदू मुस्लिम के काफ़ी ज़्यादा कट्टर जो है ये सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन जब ये अंग्रेजों का जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है तो फिर सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया मुस्लिम्स को, और उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम्स को हम टारगेट करके इनमें फूट डलवा के लड़ा झगड़ा के हम जो है यहाँ राज कर सकते हैं। तो सैयद अहमद खां को इन्होंने पहले टारगेट किया, इनको इन्होंने भड़काया, और चूंकि ये सरकार के प्रति शुरू से बहुत ज़्यादा वफादार रहे थे इसलिए ये जैसा इनको कहा गया इन्होंने वैसा काम किया, और एक टाइम में ये कट्टर विरोधी हो गए कांग्रेस के। कांग्रेस कुछ भी करता था तो ये बिल्कुल ओपनली कट्टर विरोध करते थे उसका। ठीक है, 112 देखते हैं, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने, सी सही हो जाएगा। 113, निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया था देखिए अरविंद घोष ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 114, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? देखिए उदारवादियों गतिविधियों का जो प्रचारक है वो लीडर था, बी करेक्ट हो जाएगा। 115, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें वो मखलीपुत्र गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो डी सही हो जाता है। 116, उन स्रोतों का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो जो सारे स्रोत हैं वो देखिए मिलिंद पन्नो जो है, ये इन सारे में मिलिंद पन्नो इकलौता है जो व्यापारिक मार्गों पर, जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग होते थे उसके बारे में इसमें कुछ भी जिक्र नहीं है। इसमें यवन का शासक मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बात हुई है बस उन्हीं का संग्रह इसमें किया गया है। 117, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा स्तंभ है? तो वो देखिए भब्रू स्तंभ है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 118, किस अभिलेख ने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वो जो अभिलेख है देखिए वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 119 देखते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो जो है अबुल कलाम आजाद थे, ए करेक्ट हो जाएगा। 120, देखिए सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? देखिए दलित वर्गों के लिए जो है ना अगर हम बात करें तो 71 और 147 ये सीटें दी गई थी दलित वर्गों को, तो हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 121, क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, 1930 में जेल भी गए थे? तो ये व्यक्ति थे देखिए जमनालाल बजाज जी, बी करेक्ट हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये था देखिए गुप्त वंश, ए करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी प्रथम अख्ता देखिए इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 24, किस सुल्तान काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये विकसित हुआ था देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, तो बी सही हो जाता है हमारा। ठीक है, 125 देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से हटकर केंद्र में स्थापित किया गया? तो ये जो अधिनियम था देखिए ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ए करेक्ट हो जाएगा। 126 देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1940 पहले सत्याग्रही की बात कर रही है देखिए विनोबा भावे जी थे, सी हमारा करेक्ट हो जाता है। 127 शारदा एक्ट पास हुआ कब? देखिए शारदा एक्ट जो है ना ये 1929 में पास हुआ था, तो बी करेक्ट हो जाएगा। हर विलास शारदा के प्रयत्नों से ये बाल विवाह रोकने के लिए ये एक्ट पास करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं 28, भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है जन्ना भगत थे,
ए हमारा सही हो जाएगा। 129 बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। 130 किस गवर्नर जनरल के काल में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? तो ये बना था देखिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, डी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैथ से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर का जरूर से खुद से सॉल्व कीजिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे में बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताना है। देखिए उसका लाभ परसेंट जो है अगर हम बोले तो 8% हो जाएगा। 132 देखते हैं। 132 का जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 बजे घंटा तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो उसके बीच का कोण जो है देखिए 30 डिग्री का हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। 133 देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। ठीक है। 134 देखते हैं। एक इंजन जिसके पहिए का परिधि 7.5 मीटर है 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो गाड़ी गति प्रति घंटा कितना होगा ये बताना है। तो इसका गति जो है देखिए 21 हो जाएगा। 135 देखते हैं। 7 + 10x - 5x स्क्वायर का अधिकतम मान यहाँ पे बताना है। देखिए इसका अधिकतम मान 12 हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। 136 दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समापवर्तक 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए इनका महत्तम समापवर्तक की बात कर लें तो 15 हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। 137 देख लेते हैं। देखिए 21 5.36 टू द पावर बाई 21 3.47 टू द पावर इज इक्वल टू 21 टू द पावर वॉट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखिए बी हो जाएगा 1.89। 138 3 टू द पावर 21 को 5 में से विभाजित करने पर क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसमें क्षेत्रफल जो है 3 हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं 139। देखिए कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर घंटा की चाल से नाव चलाता है। सांझ जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए सांझ जल में नाव की चाल जो है 12 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। तो डी करेक्ट हो जाता है। 140 किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 3 वर्ष के लिए यहाँ बोल रहा है 8% वार्षिक, 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 120 रुपये लिया गया तो मूलधन कितना होगा? देखिए मूलधन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा विविध का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले ये 1951 में हुआ था। ए करेक्ट हो जाएगा। 142 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये स्थित है देहरादून में। बी करेक्ट हो जाता है। 143 केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था यानी कि BRO की बात हो रही है, स्थित है ये। तो BRO देखिए ये है दिल्ली में। सी करेक्ट हो जाएगा। 144 चडविक जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? देखिए चडविक जलप्रपात जो है ये शिमला में है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। 145 भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ? तो टेलीविज़न का पहला प्रसारण इंडिया में जो है देखिए 15 सितंबर 1959 में स्टार्ट हुआ था। ए हमारा करेक्ट हो जाता है। 146 देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना कब हुआ? देखिए NCC की स्थापना जो है ये 1948 में हुआ था। तो सी करेक्ट हो जाएगा। 147 राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? देखिए राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें ये जनगण मन गाया गया था। ठीक है। 148 मिजोरम की राजधानी क्या है? देखिए मिजोरम की जो राजधानी की बात कर लें आइजोल इसकी राजधानी है। तो बी सही हो जाता है। ठीक है। 149 देखते हैं। शौच घर का आविष्कारक कौन है? देखिए शौच घर का आविष्कारक की बात कर ले तो ये जे हैरिंगटन है। तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। 150 150 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 4 से। द हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक देखिए मार्क तुली है। तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और नए पुराने लोग दोनों वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।